नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपके घर परिवार के सभी झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर कोई चाहता है कि वह अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर बिताए। वह चाहता है कि उसका जीवन हमेशा सुखमय और आनंदमय बना रहे। लेकिन अगर घर परिवार में झगड़ा होता रहे तो हम अपना जीवन किस प्रकार से आनंद में बिता सकते हैं? हम अपना जीवन सही प्रकार से कैसे जी सकते हैं? हम इस प्रकार हुए भविष्य को कैसे सुलझा सकते हैं? कभी कभी मन तो यह कहता है कि आज ही संसार को अलविदा कह दें। परिवार के लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते, परंतु यदि आप वास्तविकता देखेंगे तो झगड़ा कहाँ नहीं है। हर जगह पर, हर परिवार में, आपके दफ्तर में, सड़क पर चारों तरफ झगड़े ही तो हो रहे हैं। यदि झगड़ा ना हो, किसी के बीच में किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, मन मुटाव ना हो, किसी के प्रति मतभेद ना हो, तो यह दुनिया शांति की ओर चल पड़ेगी और यह दुनिया स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी। लेकिन शायद आपने यह बात तो जरूर सुनी होगी कि जहाँ पर दो बर्तन होते हैं वहाँ पर आवाज जरूर होती है, परंतु यहाँ पर वास्तविकता कुछ और ही है। हम मनुष्य भले ही एक साथ ना हों, किंतु यदि हम अकेले भी होंगे तब भी आवाज जरूर करते हैं। अगर आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला यह कैसी बात है, भला अकेला मनुष्य आवाज कैसे कर सकता है? आपने देखा होगा कि अक्सर ही यदि कोई व्यक्ति अकेला भी हो तब भी वह अपने आप बड़बड़ाता रहता है। वह अपने आप से ही झगड़ता रहता है, अपने आप को ही कोसता रहता है, अपने आप को ही मनाता रहता है। और वह इसीलिए क्योंकि वह दुविधा, वह संशय और मतभेद आपके मन में ही चल रहा है। इसीलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, झगड़ा कहीं बाहर नहीं बल्कि वह हमारे साथ ही है, हमारे मन में चल रहा है। और जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि जैसा हमारे भीतर की दुनिया होती है, ठीक वैसी ही दुनिया हमें बाहर भी नजर आती है। और वो जब यह बाहर आता है तब आपके सामने आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो पहले से ही अपने आप से झगड़ रहा होता है। और ऐसी अवस्था में जब आप दोनों मिलते हैं तो समाधान नहीं बल्कि समस्या खड़ी हो जाती है। और जब दो लोग ऐसे मिल जाते हैं तो वह समस्या छोटी होने की बजाय और भी विकराल रूप ले लेती है। और फिर उसके बाद क्या क्रोध, बवाल, मारपीट और न जाने क्या क्या। परंतु क्रोध के आवेश में आने के बाद जब हम यह सब कुछ कर चुके होते हैं तो फिर जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है, हमारा क्रोध शांत होता है, उसके बाद हम मासूम हो जाते हैं। हमारे मन में एक प्रकार का एहसास जाग उठता है। तब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हमें प्रतीत होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो, यह मैंने गलत किया, मैं ऐसा नहीं करता। सभी के साथ होता है। कुछ तो अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, परंतु कुछ तो अड़ियल होते हैं, वह अपनी गलतियां कभी मानना ही नहीं चाहते। पता नहीं कुछ लोग जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक जितने भी महापुरुष हैं, वह कैसे हर किसी समस्या का समाधान देते थे? यह प्रश्न तो आपके मन में भी उठता होगा। तो इसका सीधा सा जवाब यह है, उनका मन शांत था, उनका अपने आप से कभी कोई झगड़ा नहीं चलता था।
वह भीतर से पूरी तरह से शांत थे और बाहरी दुनिया में उनके सामने चाहे कुछ भी क्यों न हो रहा हो, उससे उनके भी जीवन पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो व्यक्ति इसी तरह से शांत होना जानता है, जिसके भीतर किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं चल रहा, जिसका मन बिल्कुल शांत है, ऐसे व्यक्ति को जब आप अपनी समस्या बताते हैं तो वह शांत रूप से उस समस्या के समाधान के बारे में सोच पाता है। वह वास्तविक रूप से उस समस्या के बीच में छुपे हुए उस समाधान को भी देख पाता है, परंतु हम नहीं देख पाते और हम देखेंगे भी कैसे, क्योंकि हम तो परेशान हैं, चिंतित हैं। हमें तो केवल समस्या नजर आ रही है और हम उसका समाधान चाहते हैं। हम तो बस सोच में डूबे रहते हैं कि किसी तरह से बस मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। और यही द्वंद्व युद्ध आपके मन के भीतर भी चल रहा होता है और यह झगड़ा कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि वह निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। जिस प्रकार अभी आपके मन में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, आप यह सोच रहे हैं कि हम सभी ने इतनी सारी बेकार की बातें तो कर ली, लेकिन अब तक हमने यह नहीं जाना कि आखिर घर के झगड़ों को किस प्रकार सुलझाया जाए, घर में किस प्रकार शांति लाई जाए, कैसे आपका घर ऐसा बन सकेगा जहां आकर आपको सुकून मिले, ना कि आपका सुकून छिन जाए। घर एक ऐसी जगह है जहां आकर आपको सुकून मिलता है, परंतु अधिकांश लोगों के घर आने के बाद उनका सुकून छिन जाता है और फिर ऐसे लोग अलग अलग राहों पर निकल पड़ते हैं, अर्थात वे लोग गलत राह पकड़ लेते हैं, जैसे कि मदिरा पान या फिर तरह तरह के गलत चीज़ों का उपयोग करने लग जाते हैं। परंतु वह यह भूल जाते हैं कि इससे उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले समय में उनके लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि फिर उन्हें ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, हमें घर पर किस प्रकार से शांति लानी चाहिए, किस प्रकार से हमारे घर में सुकून आएगा। तो चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जिसका परिवार फला फूला था और वह बहुत खुश भी रहता था। लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उसके परिवार में झगड़े होने लगे, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। रोज के झगड़े देख देख कर वह बहुत चिंतित हो चुका था। वह तो घर में सुख और शांति चाहता था, पर ऐसा हो नहीं रहा था, जिसके कारण उसे क्रोध आने लगा था और वह क्रोध में कभी कभी अपना आपा भी खो बैठता था। देखते ही देखते उसके घर की यह समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते, किसी की भी किसी से नहीं बनती थी। वह हर किसी को समझाने का प्रयास करता, लेकिन कोई भी उसकी एक ना सुनता। एक दिन वह युवक इन्हें सब पर विचार करता, तभी उसके मन में एक ख्याल आया। मैंने तो सोचा था कि घर में सब लोग एक साथ रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, हम लोग हंसेंगे खेलेंगे, अपना जीवन यूं ही बिता देंगे। लेकिन जिस सुख शांति की तलाश में मैंने यह सब कुछ किया, वह सब तो मुझे मिल ही नहीं रहा और देखते ही देखते मुझे भी क्रोध आने लगा है। और यदि मैं भी इसी प्रकार क्रोध करता रहूँगा तो फिर घर में सुख शांति कैसे आएगी। उसने अपनी गलती समझी और उसने तरह तरह के उपाय करने शुरू किए। जो कोई भी उसे जो भी बताता वह सब कुछ करने लगा था, टोने टोटके, और यहाँ तक कि उसने कई प्रकार के रीति रिवाज भी अपनाए
उसने वह सब कुछ किया जो उसे पता चला, परंतु उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी उसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ पड़ती थी। फिर चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह हमें लड़ते रहते झगड़ते रहते। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता। वह कहता, देखो यह परिवार है और परिवार में सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी का अपना नजरिया है। तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम उन पर ध्यान दोगी तो अपना जीवन कभी नहीं जी पाओगी। हम सभी इसी प्रकार लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पर उसकी पत्नी जवाब देते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं सबसे जाकर लड़ती हूँ? मैंने किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन हर किसी को मेरे काम में कमियां ही नजर आती हैं। मुझे अकेला देखकर सभी कोई कुछ न कुछ कहता ही रहता है, और जब मैं अपने मन की बात आपसे बताती हूँ तब आप भी मेरी नहीं सुनते हो। हाँ, मैं ही बुरी हूँ। तुम्हारे तो घर वाले बहुत अच्छे हैं। अपनी पत्नी के मुख से यह सुनकर उस व्यक्ति को फिर से क्रोध आ गया। वह चाहकर भी उस समस्या का समाधान न कर सका, बल्कि वह छोटी सी बात आखिरकार बड़ी हो गई। इसी प्रकार परिवार के बाकी सदस्य भी आपस में लड़ते और झगड़ते रहते, जिसे देखकर वह बहुत चिंतित और बहुत परेशान हो चुका था। घर का माहौल कुछ ऐसा हो चुका था जैसे मानो कि वहां से कहीं दूर चले जाएं, कहीं दूर जहां शांति मिले, सुकून मिले। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा था। हर किसी से नफरत की जा रही थी। यह देखकर वह युवक समझ चुका था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता। इसीलिए परेशान होकर वह अपने घर से बाहर निकल गया और अपना जीवन समाप्त करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा। वह उस पहाड़ी पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा वहां क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बौद्ध उसके पीछे ही खड़े थे। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर बड़ा तेज है। इस पर वह बुद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं कौन हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में सुख और शांति न जाने कहाँ चली गई है। घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं। वे सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानती है। मैं उससे जो भी मना करता हूँ वह वही करती है। मैंने उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सभी मेरी एक बात सुनने तक को तैयार नहीं हैं। और अब तो घर का माहौल ऐसा हो चुका है कि मेरा वहाँ पर एक पल भी मन नहीं लगता, और इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाहता और मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका केवल एक ही समाधान है, और वह है इस जिंदगी का त्याग करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, यह तो हर घर की कहानी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यह तो सांसारिक जीवन है जिसमें झगड़े होते ही रहते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें झगड़े ना हो। यह सब तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सांसारिक जीवन में
किसी के पास इतनी समझ और इतना धैर्य नहीं है कि वह कोई भी बात बर्दाश्त कर सके, तो झगड़े तो अवश्य ही होंगे। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, यदि रोज रोज वही झगड़े होते रहे, रोज रोज क्लेश होते रहे, तो उस परिवार में रहने का मन कैसे करेगा? वहां पर कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? इससे तो अच्छा होगा कि मैं मौत को ही गले लगा लूं। कम से कम उसके बाद मुझे शांति तो मिलेगी। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम तो बड़ी जल्दी हार मान गए। क्या तुमने अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने बहुत कोशिश की, अपने परिवार वालों को लाख समझाया, किंतु वे सभी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। अब बताइए मैं क्या करूं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें दे सकता हूँ, किंतु जैसा मैं तुम्हें कहूँगा क्या तुम वैसा करने के लिए तैयार हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास ही के पड़ी हुई एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति के हाथ में एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा थमाया और कहा, इस लकड़ी के एक सिरे को जलाओ। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और उसने भी उस लकड़ी के एक सिरे को जला दिया। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अब तुम अपनी जली हुई लकड़ी से मेरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास करो। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मानी। उसने एक जलती हुई लकड़ी से दूसरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास किया, परंतु वह उसे बुझा ना सका, बल्कि जब वह दोनों लकड़ी आपस में मिल गई तो वे दोनों लकड़ियां और भी तेज जलने लगी। फिर भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। वह लगातार उन्हें बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उस आग को बुझा ना सका और देखते ही देखते वह दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गई। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, कोई बात नहीं है, तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने पास में पड़ी हुई एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाया और एक तरफ से जला लिया और दूसरी लकड़ी उस व्यक्ति के हाथ में थमाते हुए उससे कहते हैं, भंते, इसे मत जलाना। जब तुम्हारी लकड़ी जली नहीं होगी तो तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी को आसानी से बुझा सकते हो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य दे दूंगा। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली। उसने उन गुरुवर की जलती हुई लकड़ी की आग को अपनी लकड़ी से बुझाने की कोशिश की, परंतु अब की बार भी वह उस आग को बुझा ना सका, बल्कि जैसे ही वह सूखी लकड़ी उस आग वाली लकड़ी की चपेट में आई, वह भी जलने लगी और अंत में देखते ही देखते वह दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उस आग को किस प्रकार बुझाए। वह मन ही मन समझ चुका था कि अब उसे उसकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, जिस कारण वह बिल्कुल भी नीरस हो गया। आंखों में आंसू लिए वह उस लकड़ी को देखता ही रह गया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, निराश मत हो, मैं तुम्हें तीसरा मौका देता हूँ। इतना कहकर उन गुरुवर ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया
उसे एक तरफ से जला दिया। गुरु के हाथों में जो लकड़ी थी वह जल रही थी। इस पर उन गुरुवर ने उस युवक से कहा, भंते, अब तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी की आग बुझाने की कोशिश करो। अब की बार यदि तुमने इस आग को बुझा दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। इस बार मैं तुमसे यह नहीं कहने वाला कि तुम इसे केवल एक लकड़ी के माध्यम से ही बुझाओ। इस बार यह तुम्हारे हाथों में है। तुम जैसे भी चाहो इस लकड़ी की आग को बुझा सकते हो। यह सुनकर वह युवक बहुत खुश हुआ। वह भागा भागा गया और पास के ही तालाब में कुछ पानी भरकर लाया और उसने उस पानी को उस लकड़ी पर गिरा दिया। देखते ही देखते लकड़ी की आग पूरी तरह से बुझ गई। यह देखकर उन गुरुओं ने वह लकड़ी हाथों में ली और फिर उसे जमीन पर रख दी और चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। इस पर वह युवक समझ नहीं पाया कि आखिरकार क्या हुआ। तभी वह उन गुरुवर को आवाज देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो मुझे मेरी समस्या का समाधान दिया ही नहीं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दिया है। क्या अभी तक तुम्हें वह नहीं मिला? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अभी तक तो आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आपने मुझे मेरी समस्या का समाधान कब बता दिया? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, ध्यान से सुनो और समझने की प्रयास करो। जब मैंने पहली लकड़ी को जलाया और तुमने उसे दूसरी चलती हुई लकड़ी से बुझाने की कोशिश की थी, तो दोनों लकड़ियां और अधिक तेजी से जलने लगी थी और बहुत ही जल्द वह जलकर राख भी हो गई। ठीक इसी प्रकार से यदि हम घर के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आग दोनों ही तरफ से जल रही है, और जब तक यह आग दोनों तरफ से जलती रहेगी तब तक वह झगड़ा कभी समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि वह और भी तेजी से बढ़ता ही चला जाएगा। और यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि झगड़ा करने वाले ही समाप्त न हो जाएं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, दूसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने अपनी लकड़ी से उसे बुझाने की कोशिश की, तब थोड़ी देर बाद ही तुम्हारी लकड़ी भी जलने लगी थी। हाँ, यह बात और है कि उसे जलने में थोड़ा अधिक समय लगा, किंतु कुछ देर बाद वे दोनों भी जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हों और कोई दूसरा व्यक्ति शांत बैठा हो, लेकिन उसके मन में ईंधन भरा हो, अर्थात कि उसे उस सामने वाले व्यक्ति की बात बुरी लग रही हो और वह जबरदस्ती अपने आप पर नियंत्रण साध के बैठा हो, तब ऐसा व्यक्ति जब किसी दूसरे झगड़े करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह भी जलने लगता है और दोनों ही मिलकर राख हो जाते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तीसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने उसे बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, जो उसके बिल्कुल विपरीत है, उस जलती हुई लकड़ी के पानी के प्रभाव में आने से ही उस लकड़ी की आग शांत हो गई और वह बुझ गई। परंतु क्या तुमने उस पर ध्यान दिया? अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसका कुछ हिस्सा अब जल चुका है, परंतु अब भी वह पूरी तरह से जलने से बच चुकी है। ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हों तो उस घर में किसी एक को पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल शांत और शीतल। जब पानी भी आंख के प्रभाव में आता है
तो उसे भी तकलीफ होती है, उसे भी कष्ट होता है। तभी तो वह भाप बनकर उड़ने लगता है, परंतु फिर भी वह आग को बुझा ही देता है। और वह लकड़ी जिसमें आग लगी हुई है वह कुछ समय के लिए गर्म रहती है, परंतु धीरे धीरे वह भी ठंडी हो जाती है। और हमारे झगड़ों की असली वजह भी यही है कि हम एक दूसरे को समझे बिना केवल अपने आप को सही मानकर दूसरे का व्यवहार वैसा रखने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। हम दूसरों पर नियंत्रण साधना चाहते हैं, लेकिन क्यों हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई भी हमारे वश में हो, वह केवल हमारा कहना माने? ऐसा क्यों, जबकि हम में से अधिकांश लोग जलती हुई लकड़ी की तरह, तो कुछ लोग उस सूखी हुई लकड़ी की तरह हैं। हम लोग अपने अंदर ईंधन भरे हुए घूम रहे हैं और जैसे ही उन्हें एक चिंगारी मिलती है वह जल उठते हैं। झगड़ा हो जाता है, परिवार में अनबन हो जाती है और फिर उस झगड़े को सुलझाने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। उस आग को वहाँ पर बुझाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हर किसी के नज़र में वही सही है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, परंतु कृपया करके मुझे यह बताइए कि पानी की तरह कैसे बना जाए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, बनते शांत होकर, दूसरों के लिए मन में बैर न रखकर और यह समझकर कि झगड़े का हल झगड़ा नहीं होता, झगड़े का हल तो समाधान होता है और समाधान प्रेम से होता है। प्रेम ही वह पानी है जो बड़े बड़े झगड़े को शांत करने की क्षमता रखता है। अपने भीतर नफरत की जगह प्रेम उत्पन्न करो और ऐसे बन जाओ कि कोई तुम्हें लाख जलाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर तुम शांत बने रहो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते समझने की कोशिश करो। जीवन इन छोटे छोटे झगड़ों में नहीं है। जिसने भी इन छोटे मोटे झगड़ों में अपना जीवन नष्ट कर दिया, वह अपना जीवन कभी नहीं जी सकता और तुम भी वही गलती कर रहे हो। इसलिए घर वापस जाओ, पानी की तरह शांत होकर अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करो। उन्हें अपने पास बुलाओ, क्योंकि सभी ईंधन लिए घूम रहे हैं, इसीलिए उनमें फिर से झगड़ा होने की संभावना है। परंतु अगर तुम शांत रहोगे तो तुम उन पर नियंत्रण भी साध सकोगे, अर्थात तुम उन्हें अलग अलग समझा सकते हो और समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हो। और एक बार यदि तुम उनकी जड़ तक पहुंच गए तो तुम उनका समाधान भी अवश्य ही खोज लोगे। ज़्यादातर झगड़े इसीलिए नहीं रुक पाते क्योंकि वह झगड़े का समाधान झगड़े से करने की कोशिश करते हैं और तुम भी यही कर रहे हो। इसीलिए लड़ो मत, लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। शांति रखो, समाधान अवश्य नजर आएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, गुरुवर, आपने बिल्कुल सत्य कहा। अब मैं शीतल जल की तरह रहने की कोशिश करूंगा और सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि मेरे घर के झगड़े की असली वजह मैं खुद ही हूं। सबसे बड़ा ईंधन या चिंगारी आज मैं अपने भीतर ही लेकर घूम रहा हूं, जिसकी वजह से बार बार न चाहते हुए भी घर में कलह हो जाती है। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति शांत हो गया और बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? बुद्ध की ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्धा को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।